डियर स्टूडेंट्स, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वेयर द टेंजेंट आर पैरेलल टू 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमें यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मालूम करना है जो कि y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स इस कर्व के ऊपर लाई करता है और उसी पॉइंट से गुजरता है एक टेंजेंट जो कि पैरेलल है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 के। सपोज़ ये कर्व जो हमें दिया हुआ है इस तरह से है और इसके ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है। सपोज़ उसके कोऑर्डिनेट a और b है और इसी पॉइंट से गुजरता है टेंजेंट जिसके पैरेलल एक लाइन है दी हुई है हमें। तो उस लाइन की इक्वेशन हमें दी हुई है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इतना सब कुछ दिया हुआ है और हमें मालूम करना है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी हमें a और b की वैल्यू मालूम करना है। आप जानते हैं कि अगर कोई भी लाइन है और उस लाइन की जनरल इक्वेशन हमें मालूम है तो हम उस लाइन का स्लोप मालूम कर सकते हैं। जैसे एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और उसका स्लोप हमें मालूम करना है तो हम इस ज़ाब्ते की मदद से स्लोप मालूम कर सकते हैं। माइनस ए अपॉन बी, जहाँ पर a x का कोएफिशिएंट है और b y का कोएफिशिएंट है। तो इस लाइन का स्लोप भी हम मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। तो देखिए यहाँ पर हमें स्लोप मिलेगा इस लाइन का m इक्वल टू -3 अपॉन नेगेटिव 1 यानी कि m इक्वल टू 3। तो इस लाइन का स्लोप हमने 3 मालूम कर लिया इस फार्मूले की मदद से। अब क्योंकि दी हुई लाइन पैरेलल है टेंजेंट जो कि रिक्वायर्ड पॉइंट से गुजरता है, तो इस टेंजेंट का स्लोप भी हम मालूम कर सकते हैं। क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल है, हम जानते हैं अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनके जो स्लोप होते हैं वो इक्वल होते हैं। दो लाइन है L1 L2, दोनों के स्लोप इक्वल होंगे अगर दोनों भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पर ये लाइन और ये टेंजेंट दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए जो स्लोप इस लाइन का है वही स्लोप इस टेंजेंट का भी होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मिलेगा 3, क्योंकि इस लाइन का स्लोप 3 है तो टेंजेंट का स्लोप भी 3 हमको मिल गया। ये तरीका था जिसमें हमने प्रीवियस नॉलेज का यूज़ किया और इस टेंजेंट का स्लोप मालूम कर लिया जो हमें 3 मिला। अब इसी टेंजेंट का स्लोप हम एक दूसरे तरीके से मालूम करेंगे जिसमें हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो हमें डेरिवेटिव का कुछ तो इस्तेमाल यहाँ पर करना पड़ेगा। आप जानते हैं जो हमने हमारे इससे पहले के चैप्टर में ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था, तो वही हमें यहाँ पर यूज़ करना है। जो कर्व हमको दिया हुआ है, कर्व कौन सा दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। जब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करके हमको मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये जो मिला हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट ये जनरल पॉइंट पर होगा, मतलब किसी फिक्स पॉइंट पर नहीं है। जब हम सपोज़ ए बी इस पॉइंट पर स्लोप मालूम करने जाएंगे तो हमें जो डेरिवेटिव हमको यहाँ पर मिलेगा उस डेरिवेटिव में हमें ए बी की वैल्यू असाइन कर देना होगी और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सॉल्व करके ए और बी तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये है जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सॉल्यूशन। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वी हैव टू फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, ये लिखना है। इसके बाद जो दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ है कि टेंजेंट एट दैट पॉइंट, यानी जो पॉइंट हमें जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मालूम करना है उस पॉइंट का टेंजेंट और लाइन यानी कि 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 दोनों भी एक दूसरे के पैरेलल है, ये दिया हुआ है। ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइन का स्लोप होता है वो हम इस ज़ाब्ते की मदद से मालूम करते हैं। तो यहाँ पर हम 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका स्लोप मालूम करेंगे इस ज़ाब्ते का यूज़ करके, जैसा कि हमने अभी मालूम किया। तो वो हमको 3 मिलेगा। ठीक है, m इक्वल टू 3 हमको मिल गया इस लाइन का स्लोप। अब क्योंकि टेंजेंट और लाइन दोनों पैरेलल है तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है उसे हम m कंसिडर कर लेते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप सेम होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हम m कंसिडर कर लेते हैं सेम पॉइंट पर, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सेम पॉइंट और ये लाइन दोनों पैरेलल है तो m और m1 दोनों भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट एट दैट पॉइंट या टेंजेंट एट रिक्वायर्ड पॉइंट और ये लाइन दोनों पैरेलल है, लाइन का स्लोप 3 है या m1 है, इसलिए टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप सेम है इस लॉजिक की वजह से। ठीक है, इस रोल की वजह से। तो यहाँ पर हमको मिलेगा m इक्वल टू 3, यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट रिक्वायर्ड पॉइंट है वो हमको 3 मिलेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर ले। तो ये हमने मालूम किया हमारी प्रीवियस नॉलेज और कुछ फार्मूलों की मदद से।
अब हम दिए हुए कर्व को लिखेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करके हमको मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस तरह से। और जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें dy बाई डी एक्स मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये हमें dy बाई डी एक्स मिल गया। अब dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मालूम करना है एट रिक्वायर्ड पॉइंट। सपोज़ रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा ए बी है, अब ये ए बी की वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट ए बी ये होगा टेंजेंट इसी पॉइंट के ऊपर। तो हम a की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो हमें मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1। इसे क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर करते हैं। तो ये था टेंजेंट का स्लोप और ये भी है टेंजेंट का स्लोप, सेम पॉइंट पर, वही पॉइंट जो पॉइंट हमें मालूम करना है। तो बाय क्वेश्चन 1 और 2 दोनों, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसलिए दोनों भी इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 1 इक्वल टू 3। इस 3 को जब हम लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें लीडिंग कोएफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट 4 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -12। तो हमें दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिनका मल्टीप्लिकेशन -12 हो और जिसका सम हमें -4 मिले। तो ऑफकोर्स वो होंगे -6 एंड 2। ठीक है, तो इस -4 को हम स्प्लिट करेंगे -6 प्लस 2 में, तो हमको यहाँ पर मिलेगा 3a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 2a माइनस 4 इक्वल टू 0। ये सब हमने 10th क्लास में स्टडी किया है। तो यहाँ पर आप पहले दो टर्म देखिए, यहाँ पर हम 3a कॉमन निकाल सकते हैं। तो 3a कॉमन निकालने के बाद आपको मिलेगा a माइनस 2 प्लस, और इस तीसरे और चौथी टर्म में से हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, बचेगा a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें 2 टर्म मिल गई, इन दोनों टर्म्स के अंदर a माइनस 2 का ये ब्रैकेट कॉमन है, तो a माइनस 2 का ब्रैकेट हम कॉमन निकालेंगे। तो a माइनस 2 3a प्लस 2 इक्वल टू 0 इस तरह से हमको मिला। तो यहाँ पर हमको a इक्वल टू 2 और 3a इक्वल टू माइनस 2 मिल गया। तो a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू -2/3 इस तरह से हमको यहाँ पर मिलता है। अब क्योंकि a की 2 वैल्यूज़ हैं इसलिए यहाँ पर हमें b की 2 वैल्यूज़ मिलेंगी। तो देखिए, since AB lies on given curve, therefore B equal to a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस a इस तरह से हमको मिलेगा। क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वो इस कर्व को सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, जब B की वैल्यू हमें मालूम करना है तो हम एक बार a की वैल्यू 2 पुट करेंगे और एक बार a की वैल्यू -2/3 पुट करेंगे। तो फॉर a इक्वल टू 2 हमको मिलेगा b इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, यानी कि हमें मिलेगा b इक्वल टू 8 माइनस 8 माइनस 2 यानी कि -2। तो b की वैल्यू हमको -2 मिल गई यहाँ पर। तो इस तरह से a इक्वल टू जब 2 है तो उस वक्त b की वैल्यू -2 है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमको 2 - 2 मिल गया। नाउ व्हेन a इक्वल टू -2/3 होगा तो हमें b की वैल्यू मालूम करना है। तो क्लियरली हम यहाँ पर a की वैल्यू -2/3 पुट कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, इस इक्वेशन में हमने a की वैल्यू -2/3 पुट कर दी। इसे सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा b इक्वल टू 8/27 नेगेटिव साइन के साथ, और यहाँ पर 4/9 हो जाएगा। इस तरह से हमको मिलेगा यहाँ पर। अगले स्टेप में आप इसे लिख सकते हैं -8/27 माइनस 8/9 प्लस 2/3, और इसे सॉल्व करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके आपको मिलेगा -14/27। तो व्हेन a इक्वल टू -2/3 होगा उसी वक्त b इक्वल टू -14/27 होगा। और इस तरह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर हमारा कम्प्लीटली सॉल्व होता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।